हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर अगस्त पार्ट 2। तो पहली वीडियो में हमने अगस्त का एनवायरनमेंट तक का क्वेश्चन कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम साइंस ऑनवर्ड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइंस में फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है चंद्रयान 3 से रिलेटेड। तो ये अगस्त का है। इससे पहले हम जुलाई का मटेरियल देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। ये देखिए, जुलाई में ये डिटेल्स थी कि चंद्रयान 3 को कहाँ से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था फ्रॉम द रॉकेट LVM-3 और GSLV MK-3 से। लैंडिंग साइट similar to Chandrayaan 2 near south pole of moon at around 70-degree latitude. It is the world's first mission to soft land near lunar south pole and fourth country to soft land on moon after US, Russia and China. लैंडर का नाम विक्रम था and rover is प्रज्ञान, same as Chandrayaan 2. Lander payloads are Rambha LP, that is Langmuir probe, which measures near surface plasma and density. CHASTE, that is Chandra's surface thermophysical experiment, which measures thermal property. ELSA, instrument for lunar seismic activity. Rover payloads are APXS, alpha particle X-ray spectrometer, जो कि केमिकल कंपोजिशन प्लस मिनरल कंपोजिशन करेंगे, एंड लिप्स लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो कि डिटरमाइन करेगा एलिमेंटल कंपोजिशन जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा ऑफ lunar soils and rocks. प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड्स शेप की फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपॉलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट बेसिस के हिसाब से कि वो पॉइंट्स के नेम दिए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, जो कि जहाँ पे लैंड किया था हमारा। ये देखिए, चंद्रयान 1 जो लैंड जहाँ किया था उस पॉइंट को जवाहर पॉइंट नाम दिया गया है। ये कब हुआ था? लॉन्च 2009 में। उसी तरीके से चंद्रयान 2 का नाम दिया है ट्राई कलर तिरंगा, लॉन्च हुआ था 2019 में। एंड अभी जो लैंड किया है वहाँ पे उसको लिया है शिव शक्ति पॉइंट। ये कब लैंड हुआ था? 23 अगस्त टू 23 को, और 23 अगस्त को हम लोग स्पेस डे मनाएंगे। अच्छा, इसरो का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1969 में। ये पता होना चाहिए। आइए अब अगस्त की न्यूज़ में आते हैं। क्या न्यूज़ है? क्या हुआ है कि फाइंडिंग्स की हैं कुछ, तो वही बता रहे हैं ये। चेस्ट, जो कि चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, उसने मेज़र किया है टेम्परेचर, जो कि अराउंड कितना है? 70 डिग्री सेल्सियस। पहले हमें ये बिलीव था कि ये 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन नहीं, ये 70 डिग्री सेल्सियस है। और प्रेजेंस ऑफ सल्फर बाय स्पेक्ट्रोस्कोप, उसके साथ साथ एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम के भी ट्रेसेस डिटेक्ट हुए हैं। लैंग्वेज प्रूफ, जो कि मेजर कर रहा था थिन प्लाज्मा ऑन सरफेस ऑफ मून। थिन प्लाज्मा का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स रेडियो वेव्स कैन इजीली पास थ्रू द स्पेस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कम्युनिकेशन बिटवीन द ल्यूनार मिशन। ये बहुत न्यूज़ में है। स्पेस स्टार्टअप्स 2, स्काई रूट और अग्निकुल। स्काई रूट क्यों न्यूज़ में है? कि इट इज़ इसने क्या किया है, ये एक फर्स्ट इंडियन स्टार्टअप है जिसने कि लॉन्च किया है एक प्राइवेट रॉकेट विक्रम-S। ठीक है, न्यूज़ में है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा क्या? विक्रम-S, और कौन सा एयरोस्पेस है वो भी। अग्निकुल कॉस्मोस, इसने सक्सेसफुली कंडक्टेड किया है फ्लाइट एक्सपेक्टेंस टेस्ट फ्रॉम इट्स 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन एग्निलेट। क्या है? 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। It also unveiled first privately designed and operated rocket launch pad and mission control center. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेट फीचर्स के हिसाब से, और अब तो यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है, तो ध्यान से पढ़िएगा।
अच्छा 1975 में आर्यभट्ट जो कि फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी वो लॉन्च हुई थी। एंड 2014 में मंगलयान इंडियाज फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली रीच मार्स इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। ये था। और अब हम करेंगे सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी न्यूज़ में क्यों है? एक्चुअली साउथ की कोरिया के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये क्लेम किया था कि LK-19 जो कि एक मटेरियल है मिक्सचर ऑफ लेड, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस, इसने रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी अचीव की है। लेकिन ये जो थ्योरीज थी वो बाद में गलत साबित हुई। और ये इसलिए न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ये ऐसा प्रूफ हो जाता ना तो ये इस डिकेड की ना एक हिस्टोरिकल न्यूज़ हो जाती है। इस तरीके से मतलब एक डिकेड की ना एक बहुत मतलब न्यूज़ हो जाती है, एक इन्वेंशन हो जाता है एक तरीके से। इसलिए ये बहुत न्यूज़ में था। तो आइए हम सुपर कंडक्टिविटी पढ़ लेते हैं। सुपर कंडक्टिविटी क्या प्रोसेस फिनोमिना है जिसमें कि सर्टेन मटेरियल एग्जिबिट करते हैं जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन कूल्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब एक नॉर्मल मटेरियल अपने सुपर कंडक्टिविटी स्टेट में आता है, उसको पार करके उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। जैसे मटेरियल चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट टू सेमीकंडक्टर। करंटली क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Currently, it is achieved only at a very low temperature and more than 250 degrees Celsius below zero। और सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर्ड किसने किया था? हाइक कैमर्लिंग ने किया था 1911 में। मटेरियल जैसे कि मरकरी, लेड, एल्यूमिनियम, टीन, निकोबियम एक्सेट्रा सुपर कंडक्टिविटिंग हो जाते हैं एट क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, मीज़नर इफेक्ट बहुत न्यूज़ में रहता है। मीज़नर इफेक्ट इज रिलेटेड टू इट इज द एक्सपेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सुपरकंडक्टर ड्यूरिंग इट ट्रांजिशन टू सुपरकंडक्टिविटी स्टेट व्हेन इट कूल्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। इस तरीके से देखिए, जब टेम्परेचर कम है, जब जब ज़्यादा है क्रिटिकल टेम्परेचर तो इस तरीके से, और जब कम है तो इस तरीके से दिखा रहा है मीज़नर इफेक्ट। अब इंडिया स्टेक न्यूज़ में है। इंडिया और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो ने एक मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग शेयर किया है कि वो इंडिया स्टेक्स शेयर करेंगे। इंडिया स्टेक है एक सेट ऑफ ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जिसमें कि और डिजिटल पब्लिक गुड्स, जिसमें 3 लेयर्स हैं बेसिकली, आइडेंटिटी, पेमेंट और डेटा लेयर। इस सबके जो ये चीज़ें हैं ये हम शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करे और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा इंडिया को। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट बहुत न्यूज़ में था क्योंकि उसने रेडियो एक्टिव वाटर पैसिफिक ओशन में रिलीज़ कर दिया है आफ्टर 12 ईयर। और ये टोक्यो में है, ईस्ट कोस्ट पे। ठीक है, टोक्यो की ईस्ट कोस्ट पे है जापान में। तो ये ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड अभी नोटिफाई किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे की जाती है? बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी। और ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन ये है। हाइड्रोजन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, वो भी देख लीजिएगा। ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। नोडल अथॉरिटी क्या है इसकी? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अच्छा, ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के टारगेट्स हैं कि इतनी 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है। और रिन्यूएबल एनर्जी 125 गीगावाट बाय 2023, 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करना है और 6 लाख जॉब्स करनी है। कब तक? 2023 के एंड तक। ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड MIT के द्वारा। और इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला विद ज्वाइंट फंडिंग फ्रॉम MIT एंड केरला एंड इंडस्ट्री पार्टनर।
एम क्या है इसका कि जो गैप है ग्राफीन रिसर्च और कमर्शलाइजेशन का वो ब्रिज करना। अच्छा ग्राफीन जो है ना बहुत न्यूज़ में रहता है कि इससे पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं ग्राफीन के यूपीएससी में, तो ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एमआईटी का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। ग्राफीन एक सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम जो कि अरेंज होती है हेक्सागोनल लैटिस में, और एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ये। एप्लीकेशंस होती हैं इसकी टच स्क्रीन्स में, लाइट पैनल, सोलर सेल्स में। देखिए सोलर सेल्स बहुत न्यूज़ में रहता है। फास्टर डीएनए सीक्वेंसिंग में भी इसका यूज़ होता है, एंड ड्रग डिलीवरी, सारे जो एप्लीकेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर 5 प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इट एम्स टू क्रिएट नेक्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। ये है क्या? ये एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन है जो कि सेट करेगा आर्किटेक्चर यूज टू डेवलप कस्टम प्रोसेसर्स फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि वेरेबल एप्लीकेशंस हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया और डाटा सेंटर हो गया। फिंगर मिन्यूचे रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड मॉडलिटी, एक ये एआई और मशीन लर्निंग टूल है जिसमें कि फिंगर माइन्यूट और फिंगरप्रिंट्स दोनों का यूज़ किया जाएगा टू चेक लाइवनेस ऑफ फिंगरप्रिंट टू प्रिवेंट फ्रॉड। और अभी रिसेंटली इसने यूआईडीआई ने इसे रोल्ड आउट किया है, ठीक है, जिससे कि फ्रॉड्स ना हो। लो पंजेंट इस मस्टर्ड का भी न्यूज़ में है ये। और मस्टर्ड का जो साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका जंकिया होता है। ये इन न्यूज़ में क्यों है? लो पंजेंट इस मस्टर्ड एक हुई है, इन्वेंट हुई है, एक तरीके से डिस्कवर की गई है, तो ये लेस पंजेंट है इसमें, और लेस ग्लूकोसाइनोलेट है। और ग्लूकोसाइलोलोइड क्या होता है? एक ग्रुप होता है सल्फर प्लस नाइट्रोजन का जो कि पंजेंसी लेके आता है इसमें मस्टर्ड में। और ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को फ्रॉम इन्वेडिंग पैथोजन। ठीक है, तो लेस ग्लू ये यूज़ है ग्लूकोसिनोलेट का। और हाई का क्या है? हाई का डिसएडवांटेज है ये, एक तो अनपैलेटेबल होता है, कॉज गॉटर है इंटरनल एबनॉर्मलिटीज इन लाइव स्टॉक। लो पंजेंट मस्टर्ड जो है वो प्रोड्यूस की गई है थ्रू द जीन एडिटिंग ऑफ वरुणा। वरुणा क्या है? मस्टर्ड ही, मस्टर्ड का ही नाम है, एक मस्टर्ड वैरायटी का। आइंस्टीन क्रॉसिंग अभी बहुत न्यूज़ में था, बहुत ग्रेविटेशनल लेंसिंग का एक स्पेसिफिक केस है। इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि आइंस्टीन क्रॉसिंग इज इन न्यूज़ विच इज़ रिलेटेड टू ब्लैक होल दे देगा, ग्रेविटेशनल लेंसिंग दे देगा, कुछ 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो ये अच्छे से देखेगा। इट इज़ अ phenomena occur when massive object distort and magnify light from object behind them, जैसे कि गैलेक्सी और क्वासर। और वो एक तरीके से एक्ट करेगा कॉस्मिक टेलीस्कोप की तरह, जिससे कि जो डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं वो अपीयर होंगी हमें ब्राइटर। अच्छा स्पेस डेब्रिस न्यूज़ में है, रशिया, यूएसए, चाइना। ठीक है, इस तरीके से ये है। उसके बाद इंडिया आता है। तो थ्रेट्स टू मैराइन लाइफ है ये, इस तरीके से देख लीजिएगा क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं। स्पेस डेब्रिस के प्रोजेक्ट नेत्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन स्पेस डेब्रिस। और क्लियर स्पेस वन मिशन किया गया था यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी के थ्रू। उस तरीके से एक इसरो का सिस्टम है फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट फॉर ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग स्पेस ऑब्जेक्ट्स। ये हमने पढ़ा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, अग्निबाण कॉस्मोस एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसने कि कैरी आउट किया है टेस्ट फ्लाइट ऑफ लॉन्च व्हीकल अग्निबाण सॉर्टेड। सॉर्टेड की फुल फॉर्म है सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल पावर्ड बाय अग्निलेट इंजन, एंटायरली 3D प्रिंटेड है, अभी हमने देखा था कुछ देर पहले। और कैरी पेलोड अप 100 किलोग्राम टू लो अर्थ ऑर्बिट अप टू 700 किलोमीटर्स। अच्छा न्यू बात क्या है इसमें कि जैसे कि
ट्रेडिशनल साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं वो लॉन्च होते हैं फ्रॉम द गाइड रेल्स। अग्निबाण सॉर्टेड क्या होगा, वो लिफ्ट होगा वर्टिकली एंड फॉलो क्या करेगा, प्री डिटरमाइंड ट्राजेक्टरी। डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइल cislunar operations program of it is a program of NASA plus Defense Advanced Research Project Agency DARPA. It aims to create nuclear powered space propulsion system that could cut down travel time to Mars by half. तो किससे रिलेटेड है ड्रैको प्रोग्राम? मार्स के से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी स्टीरियो ए स्पेसक्राफ्ट नासा ने किया था 2006 में। इसका एम था ट्रेसेस फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर फ्रॉम सन टू अर्थ। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है कि स्पेसक्राफ्ट जो है पास किया है बिटवीन द सन एंड अर्थ एंड मार्किंग द फर्स्ट अर्थ फ्लाई बाय नियरली 17 ईयर ओल्ड मिशन। फ्लाईबाय क्या करेगा, साइंटिस्ट को हेल्प करेगा अंडरस्टैंड में कि हाउ कोरोनल मास इंजेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड इवॉल्व ऑन इट्स वे टू अर्थ। हबल स्पेस टेलीस्कोप कैप्चर इमेज ऑफ गैलेक्सी ईएसओ 316 किसके द्वारा है ये, एचएसटी एनएसए प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला न्यूज़ ये तो ना मतलब यूपीपीसीएस का फेवरेट है ये वाला पॉइंट। निराक्षी इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल। इट इज यूज्ड फॉर माइन डिटेक्शन, माइन डिस्पोजल, अंडरवाटर सर्वे, endurance of 4 hours and can go up to 300-meter deep. It is a collaboration of Garden Rich Shipbuilder and Engineering and MSME entity Aerospace Engineering Private Limited. अब हम कह सकते हैं कि इसमें निराक्षी में तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट ही हम लिख सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि फर्स्ट है। नहीं अभी एक ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी में तो था ही, स्टेट पीसीएस में भी ट्रेंड चल रहा है कि वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेने लगे हैं। अब जैसे कि इसमें इसमें कुछ चेंज कर देंगे, वो इसमें चेंज कर देंगे कोलैबोरेशन में कोई फॉरेनल या कोई इंडिया की अलग एंटिटी डाल देंगे, तो हमें पता होना चाहिए। मिजोरम it is the first state to operationalize आयुष्मान भारत माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट। अभी रिसेंटली 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। तो ये मिजोरम जो है वो फर्स्ट स्टेट है। Promotion of research and innovation in pharma medicinal technological sector. It is a scheme which is notified by the Ministry of Chemical and Fertilizer. It aims to promote industry, academia, linkage for research and development in priority area। 5 years के लिए है, 2023 से लेकर 2027-28 तक। और एलिजिबल कौन है, कोई भी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड हो इंडिया में। अच्छा यूपीएससी क्या करेगा ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जैसे न्यूज़ में है तो वो पूछ लेगा कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू व्हाट, फार्मा, एग्रीकल्चर, फूड। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी सेफ्टी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ फार्मा फूड एंड अदर रेगुलेटेड प्रोडक्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। किसके द्वारा दी गई है ये, बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। इसमें कोई भी मिनिस्ट्री डाल सकता है वो ऑप्शन में, ये सही है। डब्ल्यूएचओ ने डिटेल गाइडलाइन दी हुई है जीएमपी की। अच्छा जीएमपी में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। फ्रेमवर्क फॉर हेल्थ सोशल एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज फीवर prepared by the WHO, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। किस लिए कि जो भी हेल्थ इश्यूज कॉज किए गए हैं बाय पैंडेमिक उसके लिए G20 ने रिक्वेस्ट किया था, तो इन्होंने ये फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया है। ये एक पॉइंट न्यूज़ में है कि इंक्रीज इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लिंक्स टू राइजिंग एयर पॉल्यूशन। ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप, इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन established by WHO to tackle antibiotic resistance
It accelerates development and access of treatment for drug resistant infections. Secure is an initiative developed by the WHO and GRDP to expand access in low and middle income countries to essential एंटीबायोटिक। तो सिक्योर हमें बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि सिक्योर और भी पोर्टल्स वगैरह भी हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको। कॉम्बेटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कार्बेक्स ग्लोबल नॉन प्रॉफिट पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट एंटीबैक्टीरियल इनोवेशन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी पॉइंट हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना, आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अच्छा है कि G20 पैंडेमिक फंड हुआ था इस्टेब्लिश 2022 में, और डोनर डोनर कौन है इसके? G20 मेंबर्स भी हैं, नॉन G20 मेंबर्स हैं और फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। रिसेंटली एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को $25 मिलियन की ग्रांट पर मिली है। क्रोमोडोमेन हेलिकेज डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन CHT1L जीन वेरिएंट है जो कि कंट्रोल करता है HIV को, प्रेजेंट है कुछ अफ्रीकन पॉपुलेशन में। रेस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस वैक्सीन अप्रूव्ड हो गई है, एवराइज को, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडीज को दी जाएगी बेसिकली ये। नेट एनर्जी गेन न्यूज़ में है, यूएस साइंटिस्ट ने अचीव किया है कि नेट एनर्जी गेन फॉर सेकेंड टाइम इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। उन्होंने कहा है कि रिसर्चर्स ने कहा है कि इट कुड जनरेट मोर एनर्जी देन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कंज्यूम। फ्यूजन में क्या होता है कि दो पॉजिटिव न्यूक्लियाई पास में आते हैं, और जब वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं कूलाम्ब बैरियर। टू ओवरकम दिस बैरियर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, और प्रेजेंटली उसमें क्या है सिनेरियोज में कि मोर देन एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूजन रिएक्शन। ITR बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट टू डेमोन्स्ट्रेट net energy gain from fusion reactor. It is a collaboration of 35 nations and launched in 1985. Headquarter इसका है कहाँ पे? फ्रांस में। It aims to build world's largest tokamak to prove feasibility of fusion as large and scale and carbon free source of energy. डायमंड पार्टिकल्स न्यूज़ में है। अभी रिसेंटली बोला गया है कि मेटल स्ट्रोंशियम रूथेनेट में देखा गया है, डायमंड पार्टिकल है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिहेव करने लगता है स्ट्रेंजली जब पास करते हैं हम उसे सॉलिड से। शांति स्वरूप भटनागर 2021 से नहीं दिए गए हैं और अभी 2023 के भी स्टॉप कर दिए गए हैं। ये एक एनुअली दिए जाते थे वैसे, और इसमें 7 सब्जेक्ट में जो कि रिलेटेड बेसिकली साइंस से ही होते थे। और एलिजिबल कौन है? सिटीजन ऑफ इंडिया, एज होनी चाहिए 45 ईयर्स तक, और OCI और PIOs वर्किंग इन इंडिया। फाउंडर और डायरेक्टर कौन है CSIR के? पद्म विभूषण। वो CSIR के ये फाउंडर हैं स्वरूप भटनागर जी, और पद्मा विभूषण दिया गया था 1954 में इन्हें। CSIR से याद आया कि CSIR ASO SO के फॉर्म्स आ गए हैं, आप उन्हें फिल कर दीजिए। अगर आप एक सिविल सर्वेंट हैं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट नहीं भी हैं, SSC बैंकिंग कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सिलेबस मिला जुला है, मेहनत सबको करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अभी रिसेंटली ल्यूनार कोडेक्स इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में है। एक ये क्या है, एक डिजिटाइज्ड कलेक्शन है कुछ आर्ट पोएट्री मैगजीन्स का, पॉडकास्ट का, बुक्स का बाय द 30,000 आर्टिस्ट राइटर्स म्यूजिशियन फिल्म मेकर, किसकी? अपने इंडिया की ही नहीं, 157 कंट्रीज का। और इसकी लॉन्च करा जाएगा नासा आर्टमिस कमर्शियल ल्यूनार पेलोड सर्विस के द्वारा टू मून। प्रोग्राम पार्टनर्स टू मून। BHU विजन इंटरनेशनल
भू विजन, बेसिकली भू विजन है ये। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑटोमेटेड सॉइल टेस्टिंग है, एंड एग्रोनॉमी बेस्ड एडवाइजरी प्लेटफॉर्म conducted 12 key soil parameter tests like pH value, electrical conductivity, etc. और ये इमिजिएटली सेंड कर देगा समरी क्या रिजल्ट है सॉइल हेल्थ का और मोबाइल डिवाइसेस पे, जिससे कि हम क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन बेनिफिशियरी है। एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय द ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, राइस रिसर्च, हैदराबाद प्लस कृषि तंत्र। इम्पॉर्टेंट है, आजकल यूपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज़ पूछी जाती है। पढ़ते हैं हम सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज में क्या हुआ है, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ने एसेंट प्रोवाइड किया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 को। और ये इसका एम क्या है कि प्रोवाइड करना स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेसेस ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल सर्विस। और एक इसको रिपील करेगा साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्व को। जब सर्व इस्टेब्लिश हुआ था ना, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था ये। सर्व से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आए थे यूपीएससी में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसको बोर्ड जो है वो कौन गवर्न करेगा, प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। और मेंबर्स होंगे एमिनेंट रिसर्चर्स एंड प्रोफेशनल्स अक्रॉस डिसिप्लिन। प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू इम्प्लीमेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जो कि हेड कौन करेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। ठीक है, गवर्निंग बोर्ड को हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हेड करेंगे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन प्रिपेयर किया गया है रिसेंटली बाय एनसीईआरटी और रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। इसका एम है कि ट्रांसफॉर्म कर देना है एजुकेशन सिस्टम ऑफ स्कूल्स को, इंक्लूडिंग पैडागोजी। पैडागोजी मेथड जो है वो है प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग यूज्ड इन क्लासरूम बाय टीचर्स टू हेल्प स्टूडेंट लर्न। अच्छा, एनईपी का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 5+3+3=4। और एक असेसमेंट सेंटर सेटअप किया जाएगा, परख। परख इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अभी EMRS हॉस्टल वार्डन में एक पोर्टल पूछा गया था, प्रबंध पोर्टल रिलेटेड टू, तो वो समग्र शिक्षा से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये परख जो है ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है, और वो भी समग्र शिक्षा प्रबंध पोर्टल भी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो बहुत ध्यान से इस बात को याद रखिएगा। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम NSAP 1995 में हुआ था ये स्टार्ट बेसिकली। और ये क्या फुलफिल कर रहा है, आर्टिकल 41 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज DPSP, जिसमें कि स्टेट को देना होता है पब्लिक असिस्टेंट टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और बेनिफिशरीज कौन है इसके, ये सोशल इकोनॉमिक सेंसस 2011, बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज में बेनिफिशरीज हैं इसके। 5 सब स्कीम्स हैं इसमें, 3 पेंशन रिलेटेड और 2 नॉन पेंशन रिलेटेड। फर्स्ट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम, BPL, जो कि 60 से 79 ईयर्स के होंगे उन्हें 200 रुपये मंथली मिलेंगे, और अगर 80 से ज़्यादा हैं तो 500 रुपये मंथली मिलेंगे। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम महिलाओं को मिलेगी, जो कि 40 to 59 ईयर्स की होंगी BPL कैटेगरी में, और 200 रुपये महीने मिलेंगे इनको। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम BPL कैटेगरीज को 18 to 59 ईयर्स होंगे उनकी, और सीवियर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ होंगी, उन्हें 200 रुपये महीने मिलेंगे। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम भी मिलेगी BPLs को, और एक ये वन टाइम असिस्टेंस है,
10,000 रुपये मिलेंगे अगर जो डेथ हो जाती है प्राइमरी ब्रेड विनर, मतलब जो घर में कमाने वाला है उसकी डेथ हो जाती है तो। और एज होनी चाहिए कितनी, 18 to 64 ईयर्स। अन्नपूर्णा स्कीम में 10 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन मिलेगा पर मंथ, और सीनियर सिटीजन्स को कवर करेगी ये, जो कि अनकवर हो, मतलब कवर नहीं हुए हैं किसमें, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में। अभी रिसेंटली हमारे जो कैग हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उन्होंने प्रेजेंट किया है रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, कौन से आर्टिकल के अंदर, अंडर आर्टिकल 51 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में क्या क्या इश्यूज हैं और क्या सही काम कर रही है नहीं कर रही है वो। तो हमें पता है ये स्कीम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसका विजन था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव किया जाए। दो पार्ट हैं इसके, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री जन। की इश्यूज रिपोर्ट में क्या है कि 73% टारगेटेड हाउस होल्ड रजिस्टर्ड हुए हैं सिर्फ, और जिसमें से कि जो कि रजिस्टर्ड हुए उसमें भी लेस देन 30% रजिस्टर्ड हुए हैं फ्रॉम, जो कि इसमें इम्पोर्टेंट है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा बेस से। मैनी impaneled healthcare providers not meet minimum category criteria and quality of infrastructure. Many beneficiaries charge for treatment. Many states not maintain escrow account for Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana and not adopt whistle blower policy by the many states. अभी ट्राइबल हेल्थ पे एक डाटा आया है, रिपोर्ट रिलीज हुई है बेसिकली, कि उन्होंने बोला है कि 25 मोर देन 25% ऑफ ट्राइबल वुमेन अंडर वेट हैं और 64% एनीमिक हैं। सेक्स रेशियो क्या है ट्राइबल्स का हमारे इंडिया में 1990, और नेशनली वैसे क्या है 943। आर्टिकल 342 डिफाइन करता है शेड्यूल ट्राइब्स को इंडिया में, और ये इनकी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में, 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। लक्षद्वीप और मिजोरम में परसेंटेज वाइज ज़्यादा है, और अगर नंबर्स की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब्स मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। अभी रिसेंटली टोबैको पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स रिलीज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है आफ्टर चाइना, और सेकेंड टोबैको प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कहाँ होता है, इंडिया में होता है। अपना 0.31% ऑफ नेट कल्टिवेटेड एरिया जो इंडिया का है वो टोबैको कल्टीवेशन में यूज होता है। टोबैको एक ड्रॉट टॉलरेंट है, हार्डी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ग्रोन ऑन सॉइल्स वेयर अदर क्रॉप्स कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। एक टर्म है एम्पायर, ठीक है, एम्पायर 6 स्ट्रेटजीज हैं बेसिकली ली हुई कि मेजर्स टू टैकल टोबैको हैबिट रिडक्शन, और इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो यूसेज है स्मोकलेस टोबैको का वो हाईएस्ट है देन स्मोकिंग वंस। स्टेट ऑफ एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट अंडर इनिशिएटिव ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया। उन्होंने कहा है कि 78% रूरल पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी गर्ल्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करें और या उससे ज़्यादा पढ़ें। एक पॉइंट है कि अभी जैसे हमें पता है कि फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में परमिशन दे दी गई है, लेकिन अगर कोई भी डिग्री चाहिए होती है फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, तो वो तभी रिकॉग्नाइज और ग्रांटेड इक्विवेलेंस की जाएगी अगर स्टूडेंट फिजिकली अटेंड करेगा उसे क्लास को तभी। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ अनाउंस किया गया था बाय द डब्ल्यूएचओ प्लस G20 इंडिया प्रेसिडेंसी में। It aims to align efforts to support global strategy on digital health 2022-2025 and support quality assured technological assistance। 4 पिलर क्या है, अच्छा इसमें मैंने पिलर्स क्यों मेंशन किए हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट है ना वो थोड़ा अजीब सा है, तो मैंने सोचा कि ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कंट्री नीड्स ट्रैक्टर, ठीक है।
कंट्री रिसोर्स पोर्टल, ट्रांसफॉर्मेशन टूलबॉक्स, कन्वीनियंस एंड नॉलेज एक्सचेंज। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, डिजिटल इन हेल्थ अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन। कल्चर की बात करें तो फर्स्ट न्यूज़ है इसमें, श्री अरबिंदो घोष से रिलेटेड उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। और हमें पता है कि श्री अरबिंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट थे और इन्होंने ज्वाइन किया था कब, आई इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 19, और एज अ एक्सट्रीमिस्ट कब ज्वाइन किया था 1907 में, जब सूरत स्प्लिट हुआ था। और इन्होंने अनुशीलन समिति की थी फॉर्म 1902 में। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में भी ये इन्वॉल्व थे। और लिटरेचर की बात करें तो आर्टिकल न्यू लैम्प फॉर लॉर्ड ओल्ड बहुत न्यूज़ में रहता है, ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। न्यूज़पेपर बंगाली में लिखा था इन्होंने, युगांतर, युगांतर बहुत न्यू आता है न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। एडिट किया था वंदे मातरम न्यूज़पेपर, जो कि फाउंड किया गया था बिपिन चंद्रपाल के द्वारा। और 2 वीकली कर्म योगी इन इंग्लिश एंड धर्मा इन बंगाली, फिलोसफिकल मैगजीन आर्या भी इन्होंने ही रिलीज की थी। अभी रिसेंटली चेस वर्ल्ड कप हुआ था बाकू में, इन अजरबैजान। इन्होंने यहाँ पे रमेश बाबू प्रज्ञानंदा सेकंड आया, इन्होंने किसको हराया, मैग्नस कार्लसन को हराया है, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। और थर्ड आए इसमें फेबियन यूएस, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हालांकि विजन ने ये कवर नहीं किया था कि कौन विनर है और कौन थर्ड है, और ये पटी एग्जाम में आ जाता है कि विनर कौन थे या कौन सी कंट्री से थे, तो इसलिए मैंने ये कवर किया है, या शायद कवर किया हो उन्होंने, मुझे दिखा नहीं हो पॉइंट, बट आप देख लीजिएगा एक बार। जीआई टैग्स की बात करें, अभी रिसेंटली जीआई टैग मिले हैं बाय द उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट को, बीकानेर काशीदाकारी क्राफ्ट राजस्थान को, जो कि काशीदाकारी क्राफ्ट किसके द्वारा किया जाता है, मेघमाल कम्युनिटी के द्वारा। जोधपुर बंधेज क्राफ्ट को, जो कि एक आर्ट ऑफ टाइंग एंड डाइंग है। बीकानेर उस्तकला क्राफ्ट को, जिसे हम गोल्ड नकाशी भी कहते हैं। मनकुर्द मैंगो गोवा, और गोवान बेबीना गोवा, गोवा की ये क्या है, गोवान बबीना ये पुडिंग है, इंडियन पोर्चुगीज रेसिपी है बेसिकली। और जेलेसा जालेसा मेटल क्राफ्ट यूपी, जो कि थातेरास कम्युनिटी द्वारा की जाती है, उसे जीआई टैग दिया गया है। सीताकाली फोक आर्ट है, ये केरला से न्यूज़ में है, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम। 69th नेशनल फैमिली 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं अभी रिसेंटली। फर्स्ट कब मिले थे 1954 में, और कौन देता है इन्हें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। बेस्ट फिल्म है रॉकेटरी, एक्टर है अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट एंड कृति सेनन बेस्ट एक्ट्रेस है। स्कीम्स की बात करें तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक्सपेंड कर दिया गया है 5 ईयर्स के लिए, 2021 टू 22 से लेकर 2025 से 26 तक, और इम्प्लीमेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके 9 प्लस हैं, ब्रॉडबैंड हाईवेज करना, ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज टारगेट नेट जीरो इम्पोर्ट, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, ई क्रांति लेके आना, आईटी फॉर जॉब्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल एंड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। 9 पिलर्स हैं इसके। भाषिनी एक एआई इनेबल मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है। करंटली ये 8 लैंग्वेज में अवेलेबल है, बट इसे भी जल्दी ही 22 लैंग्वेजों की 8 शेड्यूल में उसमें अवेलेबल किया जाएगा। स्वामित्व स्कीम की बात करें तो बेसिकली ये एक लैंड मैपिंग रिलेटेड स्कीम है, इसकी फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, लॉन्च हुई थी 2021 में। अब हम देखते हैं प्लेसेस एंड न्यूज़ इंडिया में हालांकि हम सारे न्यूज़ कवर कर चुके हैं प्लेसेस एंड न्यूज़।
अपनी मैगज़ीन में, बट ये लास्ट में यहाँ दिया होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से देखना है। जैसे कि दचेगाम नेशनल पार्क अभी न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ हंगोल कश्मीरी स्टैग 10% इंक्रीज़ की न्यूज़ मिली है। लेह लद्दाख में इंडियाज़ फर्स्ट एवर हाइड्रोजन बसेस डेवलप हुई हैं। पोंगडेम, दैट इज़ महाराणा प्रताप सागर, हिमाचल प्रदेश रिलीज़ हुआ है। बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से, और बहुत नंबर ऑफ विलेजेस आसपास के एरिया के सबमर्ज्ड हो गए हैं। राजस्थान में की न्यूज़ की बात करें तो जैसलमेर में फॉसिल्स पाए गए हैं एक डायनासोर स्पीसीज के, जिसका नाम है थारो सॉरस इंडिकस। उदयपुर में 9th इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन हेल्ड हुई थी। और गुजरात में गांधीनगर में फर्स्ट WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन हेल्ड हुआ है। गगन चुकी वाटरफॉल इन कर्नाटक, जिसमें रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया था टूरिज्म को ड्यू टू हैवी डिस्चार्ज ऑफ वाटर स्ट्रीम फ्रॉम काविनी रिजर्वायर। किलादी प्रेजेंट इन तमिलनाडु, इसमें आर्कोलॉजिकल संगम एग्जीबिशंस देखने को मिले हैं संगम एज के। प्लेसेस इन न्यूज़ इन वर्ल्ड की बात करें तो यूक्रेन की स्थिति कीव को यूनेस्को ने ही कहा है कि इसे ऐड कर देना चाहिए, सजेस्ट किया है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में। आरएस डोरा गैस फील्ड, ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस के फेवरेट है। ईरान ने ऑब्जेक्ट किया है एग्रीमेंट बिटवीन कुवैत एंड सऊदी, ठीक है, तो आई थिंक आरएस कुवैत से रिलेटेड होगा, दोहरा सऊदी से, टू डेवलप दिस गैस फील्ड। यूथोपिया में स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो गई है। सेकेंड लार्जेस्ट रीजन कहाँ? अम्हारा, पूछ सकता है अम्हारा कहाँ से है, ठीक है, वो ऑप्शंस में दे देंगे, अम्हारा रिलेटेड टू इथोपिया, ठीक है। गैबन में मिलिट्री कूप हुआ है आफ्टर प्रेसिडेंट इलेक्शन। जिम्बाब्वे में एक प्रेसिडेंट फिर से री इलेक्टेड हो गए हैं। मालावी में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन मालावी की विजिट की थी इंडिया में। लेक टिटिका इम्पोर्टेंट है, वाटर लेवल फॉल्स टू हिस्टोरिक लोज ड्यू टू केमिकल चेंज। अब ये वाली जो न्यूज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, या अभी तो यूपीपीसीएस का भी है कि बोल देंगे ऑप्शंस में। ये अभी कोई एक लेक थी, और इसकी लेक टिटिका की ना कुछ बहुत ही खासियत बात भी रहती है शायद, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि शायद हाईएस्ट है या शायद याद नहीं आ रहा है मुझे, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। लिथुआनिया टेम्परेचर क्लोज टू चेक पॉइंट्स विद टेम्पररी क्लोज टू टू चेक पॉइंट विद बेलारूस बॉर्डर टेंशन। इटली ने प्रपोज किया है कि वेनिस को, इटली जो कि वेनिस जो कि इटली में प्रेजेंट है, यूनेस्को ने प्रपोज किया है कि इसको ऐड कर देना चाहिए लिस्ट ऑफ हेरिटेज रेंजर में। ब्राज़ील में बैलम डिक्लेरेशन हुआ है टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल इन डिसीजन मेकिंग। हवाई में के रीजन माउई में एक डेडलीस्ट वाइल्ड फायर इन यूएस हिस्ट्री हुई है। पेरू ने टीयर डाउन कर दिया लीमा की वॉल ऑफ शेम, जो कि सेपरेट करती थी रिच एंड पुअर को। आइबेरियन पेनिनसुला में हीट वेव स्वेप्ट अक्रॉस पेनिनसुला। बात करें तो पर्सनालिटीज इन न्यूज़ की, तो संत रविदास जी हमें पता है कि गुरु जी थे ये मीराबाई जी के, और संत थे भक्ति मूवमेंट के। प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ही इज द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन 1920। और स्टेबल कंपाउंड येलो क्रिस्टलाइन मरकरी नाइट्रस नाइट्राइट इन्होंने डिस्कवर किया था। और फर्स्ट फार्मा कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मा इन्होंने 1901 में स्टैब्लिश की थी। अवनींद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एंड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, और मॉडर्नाइज किया था मुगल एंड राजपूत स्टाइल्स को। बुक बूदबंगला, खीरत पुतल और राज कहानी लिखी गई थी इनके द्वारा। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो इन्होंने 1921 में ज्वाइन किया था गांधी जी को इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट वुमेन सत्याग्रही थी जो कि अरेस्ट हुई थी नागपुर में। वर्क है इनके झांसी की रानी, कविता लिखी है इन्होंने वीरों का कैसा हो बसंत, और राखी की चुनौती विदा।
शी रोट इन खरी बोली डायलेक्ट ऑफ हिंदी। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, जैसे हमें पता है किन क्यों मेजर ध्यानचंद जी की बर्थडे होती है उस दिन। और 23 अगस्त को अभी रिसेंटली हमारे इंडिया ने कहा है कि हम स्पेस से मनाया करेंगे। Kalliapudi Radhakrishnan Rao C.R. Rao is a pioneer statistician passed away, founded fundamental statistical concept। पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था इन्हें। अच्छा जी, विदेश्वर पाठक पास्ट अभी भी पास्ट हुए हैं। उन्होंने फाउंड किया था सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सुलभ शौचालय होते हैं हमारे, उनको 1970s में। और पद्म भूषण इन्हें मिला था 1991 में। तो ये थी हमारी अगस्त की विजन की करंट अफेयर, ख़त्म हो गई आज। और अभी सितंबर की हम और कर लेंगे इस मंथ में, जहाँ तक है कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट हो या कोई भी मिस्टेक हो आपको रेक्टिफाई करनी हो तो आप मेरे यूट्यूब सेक्शन के कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हम कर लेंगे, जल्द से जल्द कवर कर लेंगे, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे अभी कुछ दिनों में हम। और पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।